बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान। आई ट्रूली मीन इट सुंदर साथ जी। आप सबके धाम हृदय में पिया जी विराजमान हैं। धनी जी प्राण प्रियतम उनके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 204 204 दिन श्री सिंधी मंथन शरीर की नश्वरता बताते हुए धनी किस ओर संकेत कर रहे हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, पानी का बुलबुला है ये, इसीलिए निकाले गए हैं ये बुलबुले। कब फूट जाए कुछ पता नहीं। पहले बचपन था, ये देखिए किस प्रकार स्टेजेस, हम कहाँ खोते रहे इन क्षणों को, कहाँ खो रहे हैं आज भी। और एक दिन ये लकड़ी में जल जाएंगे, ढेर बन जाएंगे। और आजकल तो पता भी नहीं इस अवस्था तक पहुंचेंगे भी या नहीं, किस अवस्था में ही राख का ढेर बन जाएंगे कुछ पता नहीं सुंदर सा जी। इस पानी के बुलबुले के फूटने से पहले पहले शरीर की नश्वरता बता रहे हैं, ब्रह्मवाणी में सचेत कर रहे हैं। हम उसको गा भी रहे हैं पर हम समझ नहीं रहे उसका मर्म कि हमें वेस्ट नहीं करना। गोपियों के पास, हम गोपियों के पास ब्रह्मवाणी नहीं थी, पर हमें पता था कि ये शरीर, तब बीमारियां भी नहीं थी, दुख भी नहीं थी, असमय मौत भी नहीं थी, मृत्यु भी नहीं देखी थी। तब भी हमें अंदर से पता था कि ये पानी का कुप्पा, ये पानी का बुलबुला, ये कांच का कुप्पा फूट जाएगा। उनको पता ही नहीं सुंदर साथ जी, हम गोपियों के रूप में कैसे कैसे रमा करती थी। कैसे वृंदावन में तो 2 घंटे 4 घंटे, एक पहर 3 घंटे जाया करती थी, पर बाकी के सातों पहर, एक पहर उनके साथ बिताओ, बाकी के सातों प्रहर वृंदावनमय हुआ जाता था हमारा जीवन। ऐसे रहना, एक पहर अभी भी पिया के साथ बिताइए, 3 आवर्स, और उसके बाद सातों पहर कैसे पिया मय हो जाते हैं। ये हमें हमने ही स्वयं को सिखाया, गोपी रूप में सिखाया। पिया कहते तुमने ही तो किया था, देखो। बहुत सुंदर थंबनेल। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, जो दिल दे के करते हैं हर सेवा को, और हमारे अंदर इनको बसाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक एक बात ब्रह्मवाणी की तीखे प्रहार की तरह लगे और अंदर छेद कर जाए हमारे हृदय में, ऐसी वाणी है। और इतना सुकून देती है जब वो तीर लगता है और निकलता नहीं है ना बाहर, उसमें से अमृत अमृत रूपी बूंदें बहती हैं सुंदर सा जी, और सारा दिन बहती रहती हैं। वो रक्त नहीं होता, जब ये तीर अंदर लगता है तो वो रक्त नहीं होता, वो रस होता है। उस रस की बूंदें बहती हैं और वो इतना आनंद देती हैं। सुंदर साजी कहते हैं विरहा से बड़ा कोई सुख नहीं होता है। एक ना मीराबाई जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, आपको पता है। मीराबाई जी कहती हैं लास्ट में जब उनकी अंतिम घड़ी थी ना, तब उन्होंने बताया, वो कहती हैं कि मैं क्या बताऊं तुम्हें, प्रेम करो या ना करो, मैं तुम्हें इसके बारे में क्या बताऊं। कहते हैं, पहले तो कहती हैं प्रीत करने से ना कोई सुख नहीं मिलता, कोई मत करना। मुझे इतना सुंदर लगता है ये अंतिम संदेश जो ये देकर गई है ना मीराबाई जी। कहती हैं प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, प्रीत किया सुख ना मोरी सजनी, जोगी मीत ना होए, रात दिवस कल नाही परत है,
रात दिवस कल नाही परत हैं, तुम मिलिया बिन मोहे। कहते मेरा तो दिन भी नहीं बदल रहा, मुझे तो वैसे का वैसा ही लगता है, दिन रात में, रात दिन में, कल होता जा रहा है, मुझे नहीं पता लग रहा, मेरा तो ना ही परत, मेरा कोई दिन नहीं बदल रहा, क्योंकि मेरे तो क्षण वैसे के वैसे ही हैं तेरे मिले बिना, तेरे दीदार बिना यहाँ कुछ नहीं बदलता, मुझे सब वैसा का वैसा जहर के समान यहाँ लगता है, जब तक तू नहीं मिल जाता। मैं कैसे बताऊं मेरी सखियों, मेरी सजनी, प्रीत मत करना उससे, क्योंकि ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये मुझसे मिल नहीं रहा, मेरा दिन रात एक जैसा यहाँ पे दिखाई देता है, ना प्रकाश होता है ना अंधकार होता है। ऐसी सूरत या जग माही, ऐसी सूरत या जग माही, फेर न देखी कोई, मीरा रे प्रभु मत तरसावो। कैसी स्थिति है ये सुंदर साथ जी, उनको ताने भी मार रही हैं, कृष्ण जी को ताने भी मार रही हैं कि कोई प्रीत मत करना इनसे, ये मीत नहीं बनता किसी का भी, मेरे दिन रात देख रहा है एक जैसे हैं, तेरे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, और ऐसी सूरत, तेरे जैसी सूरत जग में किसी ने देखी भी नहीं है, तेरे जैसी सूरत मेरे हृदय में बसाने के लिए मुझे मत तरसावो। कहते हैं मीरा रे प्रभु मत तरसावो, मीरा रे प्रभु मत तरसावो, मिलिया आनंद होए। मुझे इस अवस्था से तेरा मिलन निकाल सकता है, मुझे तरसाओ मत उस अवस्था के लिए, मेरे लिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिन रात, और कल केवल दिन रात नहीं है, ये सुख दुख के दिन रात भी हैं सुंदर साथ जी। यहाँ दुख होता है, सुख होता है, आज होता है, कल हो जाता है, मेरे लिए कुछ नहीं बदलता, क्योंकि मेरी दृष्टि, मेरे नैना तेरे इंतजार में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रहा, तो इसलिए मुझे मत तरसावो। इन शब्दों में भी क्यों सुंदर साथ जी, इन शब्दों में इतना दर्द है, मैं यही सोच रही थी कल जब मैंने इस पद को देखा, मैं सोच रही थी इसमें इतना दर्द क्यों है राजी, और मेरी वाणी, मेरी ब्रह्म वाणी जिसमें इंद्रावती रो रो के बिलख रही हैं, पिया उनके थ्रू आवेशित वाणी है, वो नहीं रो रही, मेरे पिया रो रहे हैं, आवेशित वाणी है, उनके थ्रू एक्सप्रेस किया है सुंदर साथ जी। हमारे मुख से जब वो वाणी निकलती है तो इतना दर्द क्यों नहीं आता, हमारे अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि मीरा जी रही हैं इस अवस्था को, हम जी नहीं रहे हैं। हमारे कहने में और रहने में बहुत फर्क है, उनकी कहनी रहनी का गैप मिट चुका है, वो जो कहती हैं वो कर रही हैं, वो कहती कम है, कहा तो इतना सा ही है, पर करके 100% दिखा दिया सुंदर साथ जी, हमारे उसमें डिफरेंस आ रहा है, इसलिए दर्द नहीं आता है। प्रीत किया दुख होए, और फिर क्या कहती हैं, जो हमारी वाणी में लिखा है, इनको तो नहीं पता ब्रह्म वाणी का, पर इन्होंने उतार के पी लिया है, हमें सब पता चल चुका है, हम गाते जा रहे हैं, हम स्पीकर लगा लगा के दुनिया को अनाउंसमेंट कर रहे हैं। सुंदर साथ जी अंदर स्पीकर कर लीजिए, अब उस स्पीकर का मुख अंदर की तरफ करना है, खुद को सुनाना है, वो
दुनिया को सुनाने से पहले खुद को सुना लें, दुनिया पे असर नहीं हो पा रहा। खुद अंधकार की रहनी का असर नहीं हो पा रहा। सुंदर साथ जी कहती हैं, जेहि दुख सम नहीं और सुख। ये मत समझ लेना कि मैं कह रही हूं प्रीत किए से सुख नहीं होता है। कहते इस दुख के समान कोई और सुख है ही नहीं दुनिया में। विरहा के दुख के समान कोई सुख नहीं है यहाँ पे। ऐसे बोले, कहते हैं ना दुख बिना नहीं मिलते हैं वो। तो ये दुख लगाओ पिया, विरहा का दुख लगाओ। कहते हैं दर्शन का सुख, आनंद का सुख और विरहा का सुख थोड़ा ही अंतर है, झीनी सी लाइन है बस उसके अंदर। तो विरहा का सुख भी कम सुख नहीं है सुंदर साथ जी, बस अनंत नहीं है क्योंकि इसको खत्म होना पड़ता है और फिर दीदार हो जाते हैं, वरना कुछ कमी नहीं है इसमें सुंदर साथ जी। जिहि दुख में जिहि दुख सम नहीं और सुख। सुख की गति कहे कौन, बलिहारी इस दुख के। बलिहारी इस दुख के, जो अंत में श्याम मिलाए। बहुत सुंदर सुंदर साजी। इसलिए दुखों से कभी मत घबराइएगा। कहते इस दुख के समान कोई सुख नहीं है जिससे अंत में तू मिल जाता है ना। इसलिए इन कसौटियों से कभी मत घबराइएगा। और वैसे तो सच सच बात बताऊं, जिस दिन हम अंदर उतर जाते हैं उस दिन ये कसौटियां लगती ही नहीं, उनके अंदर छुपा हुआ तू दिखाई देता है। मुझे पता है पिया मुस्कुरा रहे हो, देखने आए हो कि अब ये अवस्था इसकी पूर्ण हुई, आगे जाने के लिए इसकी तैयारी है, या आई कसौटी और ये ढह गई। मैं बहुत बार ढह गई हूँ सुंदर साजी, इसलिए आपको बता रही हूँ आप मेरे वाली गलतियां मत कीजिएगा, आप सीख लीजिएगा। मैं भी अब कोशिश करती हूँ सारी गलतियां करके एक्सपीरियंस नहीं करना है, परमहंसों के जीवन से सीखना है। वो सिखाने आए हैं कि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि सारी गलतियां करते रहो, मेरे जीवन को देखो मैंने कैसे पाया, तुम भी पालो। आइए सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारी श्री सिंधी की इस चौपाई को देखते हैं। इससे रिलेटेड चौपाई बड़ी सुंदर सजाई है। ये हैं श्री सिंधी प्रकरण 8 चौपाई 39। मुझे तो लगता है जब इंद्रावती जी की वकीली सफल हो जाएगी, हम सब उनके पीछे, अभी तो पीछे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। अंधेरे वाली रहनी कहनी और रहनी में इतनी बड़ी खाई लेकर उनकी बातें सुन के भी शर्म आ रही है, पीछे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही। पर लास्ट में आके, लास्ट बैच के रूप में आके पीछे तो खड़े हो गए हैं। शुक्र है दज्जाल की सेना की बजाय मेहर की सेना में आके तो खड़े हुए, भर्ती तो हो गई इधर सुंदर साथ जी। अब धीरे धीरे नीची नजरें धीरे धीरे करके उठाते जाएंगे और पिया के दर्शन सामने खड़े हैं सुंदर साथ जी जरूर होते जाएंगे। कहते हैं हितरो त आइम तहकीक, सिंधी का समाप्ति पूजन भी असल में ट्रूली तब होगा जब उनकी वकीली सफल हो जाएगी और पिया सामने आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और दर्शन भी देंगे। और हर एक के जीवन में वो पल अलग अलग घड़ी में इस संसार में आएगा, पर आएगा जरूर सुंदर साथ जी। बस पिया जी जो विकार, जो भी मेरे और तेरे बीच में आड़ा खड़ा हो उसको दूर कर दीजिए धनी जी। बस एक ही प्रार्थना है आपसे, मुझे आप मिलो और मिले रहो। हितरो त आइम तहकीक, तहकीक क्या होता है? निश्चय, गारंटीड। पोए
मुंह गाल सची सब चोंदा। ये देखिए कहते हैं इतना तो पूर्ण रूप से निश्चित है कि इस संसार में पोए मुंह गाल सच्ची, मेरी सारी गल्लें सच्ची कहेंगे सब लोग। चोंदा मतलब कहेंगे सब लोग। हितरो ये 100% है। असा हल्ले, हल्ले होता है हिलना, चले जाना। पोरिया मेरे जाने के पश्चात, मेरे यहाँ से चले जाने के पश्चात, मेरे ध्यान अवस्थित होने के पश्चात सारे कहेंगे मेरी बातों को सत्य कहेंगे, यानी कि इस ब्रह्मवाणी को भी सत्य कहेंगे। उनकी सारी बातें ब्रह्मवाणी ही तो है। हथड़ा घणु गोहोंदा, ये तो हमारे लिए लिखा है सुंदर साथ जी। सबके लिए डाल डाल के ना, कहीं काम खराब ना हो जाए। जो पहले गलतियां हुई हैं मुझसे वो दोबारा ना हो, कि सब हाथ मलते रह जाएंगे। बड़ी खुशी होती है, अरे इन्होंने गलती की, ये हाथ मलते रह जाएंगे। हमसे हुई है, हाथ मले हैं हमारे जीवों ने बेचारे। मैं कल ना एक बात बैठे हुए ऐसे ही हृदय में आ रही थी। बड़ा खुश होती हूँ मैं, बड़े खुश होते हैं हम सुंदर साथ। 8वीं बहिश्त में पता है कौन जाएगा? ये आम खलक जाएगी। हम तो पहले नहीं सुंदर साथ जी, 8वीं बहिश्त में पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। ये बड़ी खुशी होती दूसरों को नीचे गिराते हुए, बड़ी प्रसन्न। ये माया का संसार ऐसा है, दूसरों को गिराने में, चाहे कितने बड़े से बड़े हम स्वयं को ब्रह्म मुनि कहते हो, कितने सुंदर साथ को हम चर्चा भी सुनाते हो, हम कितने से बात करते हो, क्या होता है हमारे इन अहंकार की बू आ रही होती है। तब सुंदर साथ के लिए बड़ा, हम वहां जाएंगे। पर जीव सृष्टि को नीची नजर से देखना, हमें नहीं पता किसमें है। जीव हमारे साथ भी लगा हुआ है, कभी इस जीव सृष्टि पे भी नजर डाल लें सुंदर साथ जी। बड़ा पछतावे की अग्नि में जलेंगे बेचारे। हम तो पहले चले, क्या किया ऐसा जो पहले चले जाएंगे? पहली बहिश्त में हु सेड जागेगा वो जीव जाएगा पहली बहिश्त में। मेरा ही लिया हुआ जीव, मैं एक आत्मा हूं, पीछे कितने जीवों को लेकर छोड़ के आई हूं, वो पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। कितनी कितनी बड़ी विडंबना है ये। और आज का जीव भी अभी गारंटी हुई नहीं है कोई। कहनी रहनी में खाई जितनी बड़ी है ना सुंदर साथ जी, अभी गारंटी हुई नहीं है ये। ओवर कॉन्फिडेंस ने किल कर दिया पहले के जीवों को भी, नहीं जा पाए वो अपने ही लिए हुए जीव को रोते हुए पछताते हुए देखिए कैसा लगता है, खुशी होती है। दूसरों पे जब डाल दिया जाता है बड़ी खुशी होती है। ये जीव सृष्टि जाए, मेरे द्वारा लिया हुआ जीव रोएगा। जिसको आत्मा का संग मिला था, तू आई थी मेरे अंदर। बाकियों को छोड़िए सुंदर साथ जी, मेरे ही द्वारा धारण किया हुआ जीव वहां खड़ा होके रो रहा होगा, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा होगा। मैंने आत्मा का संग किया था। और बाकी छोड़े हुए के साथ भी इतना हम इतनी वो शो नहीं कर पाते, पता नहीं लग पाता हमें। आज का जीव सोचिए, अब ये भी वहां खड़ा हो सकता है, बड़े गर्व में है। गर्व ना कीजिए कोई, अब हूं तो नाव समुद्र में है, किनारे पे पहुंच नहीं गए हैं। डूब सकती है, कभी भी डूब सकती है। तो गर्व ना करना कभी भी सुंदर साथ जी। वो जाएंगे, वो जाएंगे, हमें क्या लेना देना? मेरा जीव कहाँ जा रहा है? इसको पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ सकता है। पिछले जलेंगे जिनको ले लेके छोड़ आए हैं, जो महाराज जी की लाइनों में खड़े हो के माया मांग के आए हैं, मैंने छोड़ा है वो जीव, वो भी जलेगा वहां खड़ा होके। मेरे सामने सतगुरु खड़े थे, मैं नहीं पहचान पाया। उसके लिए भी दर्द होता है सुंदर साथी। तो आज जो जीव बैठा है, अभी भी चितवनी में ना बैठे, ये केवल ये मत सोच लीजिएगा सुबह 2 घंटे बैठ के दिस मीटिंग इज सफिशिएंट। सुंदर साथ जी, नॉट सफिशिएंट। 24 आवर्स भी सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। चितवन में बैठना बहुत जरूरी है। और स्वयं बैठकर वाणी मंथन सुनना अपनी जगह पे है, असर हो रहा है।
दिल को लग रही है बात, बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी, पर इसके अलावा भी थोड़ा समय चितवन के लिए जरूर निकालिए। कहीं ऐसा ना हो एक्सप्लोर भी कर लिया, पता है कि उधर है पर हम गए नहीं, ज्ञान में तो ले लिया कि महासागर है इस पहाड़ के पीछे, हमें पता। उनको इतना दुख नहीं हुआ जो मर गए सुंदर साथ जी, उनको पता ही नहीं था महासागर पीछे है। हमें पता होते हुए भी ये जीव छोड़ दिया ना, तो कितना दुख होगा। मुझे तो पता था सुखों के महासागर वहां है, मैंने फिर भी नींद नहीं छोड़ी अपनी, मैं फिर सोता रहा, देर देर तक सोता रहा, खाने बना बना के खाता रहा, कमाता रहा, मैंने फिर भी महासागर की लज्जत नहीं ली। इसको और ज्यादा पछतावा होगा, ये पश्चाताप की अग्नि में सबसे ज्यादा जलेगा अगर ये ना पहुंच पाया सुंदर साथ जी। इसलिए कोई भी कहते हैं एक भी वो मत छोड़िए कि 1% भी ऐसा ना हो कि ये ना जा पाए अब। इसलिए रोज चितवन में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सब सुंदर साथ से, मुझसे गलतियां हो सकती, हाथ में गले में कहते कपड़ा डाल के आपके चरणों को हाथ लगा के एक ही विनती करती हूँ, वाणी मंथन और चितवन जरूर कीजिए, और कभी सफिशिएंट मत समझिए कि आज हमने बहुत कर लिया, आज भी कम है, अभी भी कम है, और बढ़ाना है और बढ़ाना है। अब थोड़ा समय खींचना शुरू कीजिए, जितना जरूरी है उतना दीजिए, जैसे गोपियां देती थी बाकी समय, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इधर वैसे वैसे बाकी समय रोम रोम में उसकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी। सुंदर साथ जी कहते हैं ये तो पूर्ण रूप से निश्चित है, इस संसार से मेरे चले जाने के बाद यहाँ के सभी लोग मेरी बातों को सत्य कहेंगे, हमारे जाने के बाद हथड़ा मलते रह जाएंगे, जगत के सभी लोग पश्चाताप में हथड़ा घनु गोहोंदा हाथ पटकते रहेंगे। सुंदर साथ जी ये लोगों पे डाल के बात नहीं बनेगी। अब हमने लोगों पे ब्रह्मवाणी को वो तो पढ़ भी नहीं रहे, बोलते रहो, गालियां निकालते रहो उनको, हमारा ही नुकसान हुआ है, जीव सृष्टि को बोल बोल के नुकसान हमारा हुआ है। ये भी सुंदर साथ जी हम कहते रहे, मुझे बहुत दुख होता है अब कि कुरान में किस्से कहानियां लिखे हुए हैं, ये बेचारे समझ नहीं पा रहे, हमें पूरी समझ आ गई है, इसमें भी छुपा छुपा के लिखे हुए हैं, नाम किसी और का लिखा हुआ है, सिखापन हमारे लिए। हम भी बड़े खुश होते रहे, हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। बीतक साहब में नाम जयराम कंसारा भाई का है, कहानी हमारी लिखी हुई है उसके अंदर, नाम चिंतामणि जी का है, नाम महावजी भाई का है, नाम कानजी भाई का है, छुपे हम हुए हैं सुंदर साथ जी उनके अंदर, नाम अत्याचार करने वालों का है। अच्छी ये सुंदर साथ नाम बिहारी जी का है, छुपे हम हुए हैं उनके अंदर सुंदर साथ जी। नाम उनका लिख लिख के एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें, बस हम समझ नहीं पाए, हम उन्हीं पे थोप के आगे बढ़ते रहे, और हर साल करते रहते हैं, हर साल करते रहते हैं, उसमें से मर्म को पकड़ना है। यहाँ भी जीव सृष्टि पे डाल के बात नहीं बनेगी सुंदर साथ जी, वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, बड़ा अहंकार को तुष्टि मिल गई और पोषित कर दिया अहंकार को। हम बेस्ट, हम बेटर, हम बेस्ट हैं सब में से, हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान, अहंकार का पोषण कर लिया हमने अपने अंदर, मैं और बड़ी विवादों का रूप ले लिया सुंदर साथ जी, उसने आपस में लड़ने लग गए क्योंकि अहंकार का पोषण हुआ। इसलिए वाणी से तो अहंकार मर जाता है ना, वाणी पढ़ने से कैसे आ गया, इसमें वाणी का दोष नहीं है। एक बड़ी प्यारी चौपाई में, मुझे चौपाइयां कोई याद नहीं रहती हैं, पर उसके अर्थ में, उसके भावार्थ में लिखा हुआ था, हमारे जीव का जो बर्तन होता है उसका कसूर है, इसमें अहंकार, इसमें लोभ मोह काम क्रोध, ये तीनों गुण किस प्रकार से समायोजित हैं, कैसे इनका परसेंटेज हमारे अंदर है, उस पे जैसे ही वाणी अंदर जाती है, अंदर गई नहीं वो, एक्चुअली में अहंकार पे असर ही नहीं पड़ा और पोषित, अरे मुझे बहुत ज्ञान आ गया,
नहीं सुंदर साथ जी, बिल्कुल भी नहीं। और ये जीव सृष्टि को कम कह के पोषण मत दीजिए अपने आप को। मेरे ही साथ लगे हुए जीव की बात कर रहे हैं वो, वही पछताएगा कि हाथ आया हुआ खजाना मैंने नींद के चक्रों में छोड़ दिया, मैंने सुविधाएं जुटाने के चक्रों में छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रेवल्स के चक्रों में छोड़ दिया, मैंने खाने पीने में छोड़ दिया, मैंने नौकरियों बिजनेस। कीजिए जितना जरूरी है सुंदर सा जी, उसमें से भी। और आपको सच बताऊं, उसमें से जब आप समय फ्री है और समय निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आप जॉब, बिजनेस, घर के काम सब कुछ करते हुए समय निकालते हैं ना, तो उस आधे घंटे में, मैं अगर फ्री हूं तो मेरे 2 घंटे का निचोड़ आप निकाल लेते हैं आधे घंटे में। ऐसी मेहर होती है उनकी कि तूने कहाँ में से निकाला है। कहते हैं ना, होते हुए करोड़ रुपया आपके पास है, सपोज 1 करोड़ है, उसमें से 1 लाख दे दिया, बहुत अच्छी बात है। आपके पास 10 ही रुपए हैं और आपने 10 दे दिए या उसमें से 5 दे दिए, तो वो सेवा बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि आपके पास था नहीं। तो समय में गरीब है अगर, ये तो धन की गरीबी हुई है ना, समय में गरीब है, समय नहीं है हमारे पास, हम जॉब करते हैं, तो राज्य के लिए समय की गरीबी ही तो हुई है सुंदर सा जी। हम वैसे बहुत अमीर हैं, करोड़ों रुपए हैं, बहुत सारे घर, बहुत बिजनेस है हमारे पास, पर समय में गरीबी है। किसी के पास समय की अमीरी है, उसके पास है, वो दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। वी आर रिटायर्ड, हमारे पास बहुएं आ चुकी हैं, काम करते हैं, वेरी गुड। आप दे रहे हैं, लोग वो भी नहीं दे रहे, दुनिया के लोग वो भी नहीं दे रहे, आप कर रहे हैं, बहुत प्यारी बात है। जिसके पास समय नहीं है वो निकाल रहा है, तो उसके वो 5 रुपए भी लाख रुपए जैसा काम कर लेंगे, उसमें भी उतना फल राजी उसको दे देंगे। ये समय की गरीबी में से भी निकाल लाइए सुंदर सा जी। पल्लू में बंधा हुआ समय मुड़ा तुड़ा सा खोल लीजिए, सतगुरु के चरणों में अर्पित कर दीजिए, वो आपका लेके अपनी जेब में डाल लेंगे, 100% डाल लेंगे। इसलिए शुरू कीजिए, इतना तो पूर्ण रूप से निश्चित है। कहते बाद में सुंदर सा जी हाथ ना पटकने पड़े। मुझे तो रोज वो क्षण याद रखिए कि मेरा ये शरीर छूटते ही मेरा जीव, वो सीन नहीं भूलना चाहिए। मेरा जीव और मेरी आत्म बाहर खड़ी है, मेरे इस शरीर से ये मुर्दा पड़ा है, इसको चाहे 5 स्टार होटल में रख दें, चाहे इसको शमशान घाट में रख दें, इसको कोई सुविधा नहीं मिल रही। सुविधा जीव भोग रहा था, उसकी इंद्रियां भोग रही थी। अब जीव और आत्म दोनों बाहर खड़े हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि आए हाय अब क्या करें। पन्ना जी की तरहटी की ओर उनकी नजर है कि उधर जाना तो था पर जा नहीं सकते। जीव का तो पहली बार है, इसको तो पहली बार आत्म का संग मिला था। अब उसको पता लग गया है पन्ना जी की डायरेक्शन, वो है, दिख रहा है गुम्मट साहब सामने, उसको तरहटी दिखाई दे रही है, वो जा नहीं पा रहा। उसी समय पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, फिर से चल पड़ा किसी गर्भ की ओर, जैसे पहले गए हैं, पहले संग हुआ था जीवों का। वो भी उनको तो शायद पता भी नहीं था तरहटी या पन्ना जी कुछ होते हैं। इसको सुध मिली कि महासागर वो रहा, मैं नहीं जा सकता, समय रहते मैं नहीं उठा। फिर किसी गर्भ की ओर, पता नहीं जानवर, पता नहीं पेड़ पौधा, पता नहीं पशु पंखी जलचर, कोई कीड़ा मकोड़ा, कुछ पता नहीं। और आत्म भी वहां प्रियतम बैठे हैं, उसको पता है, पर वो जा नहीं सकती। फिर एक जीव का संग करने चल पड़ी है, जैसे पिछली बार गई थी। इस सीन को अगर कभी ना भूले ना ये, तो फिर गलतियां नहीं हो सकती। यहाँ किसी से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि बात मेरा जीव और मेरी आत्म करते रहते हैं आपस में कि तुझे ये सब भी देखते रहना है क्या, कोई इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मेरी तो पूरी यात्रा खराब हो गई।
इसलिए सुंदर साथ जी बहुत ध्यान रखिएगा, नुकसान हमारा हो रहा है, कोई बांधता रहे आपको, कोई बांधता रहे, यहां मत जाना, इनको मत सुनना। जब ये शरीर छोड़ा कोई नहीं खड़ा होगा उस समय, अपना ही जीव और आत्म खड़े होंगे दोनों, कोई नहीं साथ में खड़ा होगा बताने के लिए कि ओहो सॉरी मैंने तुम्हें भटका दिया, मुझे क्षमा करना, मैं पूरी यात्रा खराब कर दी मैंने तुम्हारी आगे की, क्योंकि हम उनकी बातों में आ गए थे। कभी नहीं आना किसी की बातों में। अपना सोचिए सुंदर साथ जी, तब पछताने की बजाय अभी पछता लीजिए। जहां पे वाणी दिल को छूती हो, जो रहनी और कहनी के गैप को खत्म करती हो, उनको सुनिए, उनके चरणों में चले जाइए सुंदर साथ जी, ताकि ना पछताना पड़े बाद में। कहते हैं हाथ पटकते रहेंगे। इस चौपाई में संसार से चले जाने का तात्पर्य शरीर त्याग नहीं, बल्कि योग माया में होने वाले न्याय की लीला से है। तो योग माया में होने वाले न्याय की लीला से पहले ही तो हाथ पटकने हैं। दूसरों पे मत डालिए, ये जाएंगे 8वीं में, ये मेरे धारण किए हुए जीव जाएंगे, तो दर्द होती है, अपने लिए दर्द आती है। ये माया का संसार ही ऐसा है। अपने इस जीव के लिए दर्द होता है कि नहीं होता? हम सोचते ये तो पक्का ही पहली में जाएगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस पिछली बार भी था मुझे, नहीं गया वो जाएगा 8वीं में सुंदर साथ जी। अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस रखा तो कहीं फिर खराब ना हो जाए कुछ, फिर असमय इसको जाना पड़े, फिर किसी उसमें जाना पड़े, फिर सुंदर साथ जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। गुम्मट वाले की जय। तरहटी वाले की जय। वही है गुम्मट वाले, बंगला वाले तेरी सदा सदा जय। सर्व सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपको पता नहीं है सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ का संग, शायद आपको भी नहीं पता कि आपके अंदर से ये जो किरणें और प्रेम की ये जो तरंगे निकल रही होती हैं ना, वो कभी कभी विजिबल होती हैं, कभी कभी वो दिखाई देती हैं, और हर किरण में पिया होते हैं। जैसे सूर्य की हर किरण में मारिफत रूप में राजी विराजे हैं, आपके हृदय से निकलने वाली एक एक प्रेम की तरंग में धनी स्वयं विराजे हैं। इसलिए सब सुंदर साथ को ये भेजते रहिएगा। आप सबके चरणों में प्रणाम। राज जी ये अनुभूति देते हैं मेरे सुंदर साथ से निकलने वाली, हृदय से निकलने वाली प्रेम की तरंगों की, जब वो दिखाई देती हैं तो इतनी सुंदर है, तो पिया कितने सुंदर होंगे। हर सुंदर साथ के अंदर उनकी बैठक देखें सुंदर साथ जी। और मेरे जैसे जीव की त्रुटियों को, इसकी ग्राह्य शक्ति बहुत कम है। कई बार राज्य देना भी चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दे नहीं पाते, वापस अंदर चला जाता है, क्योंकि इसकी शक्ति नहीं होती। प्रणाम जी, क्षमा करते जाइए।